नमस्कार। आज की तारीख है शनिवार 21 जून 2025। सोने से ठीक पहले फोन चेक करना हम में से कौन नहीं करता भला। ये आदत सी बन गई है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत आम है आजकल। पर कभी सोचा है इसका हमारी नींद पर, हमारे सुकून पर असल में असर क्या हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। आज हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च हैं जो इसी रिश्ते को टटोलते हैं, मतलब फोन, तनाव और ये जो नींद नहीं आती है इसकी कमी। हाँ, तो कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझें कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है और ये जानना हम सब के लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक आम बात जो सब कहते हैं कि स्क्रीन की नीली रोशनी, ब्लू लाइट, वही है नींद की असली दुश्मन। क्या वाकई बस इतनी सी बात है? नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। देखिए, नीली रोशनी का कुछ असर तो होता है। वो जो नींद लाने वाला हार्मोन है ना, मेलाटोनिन, हाँ, सुना है। उसे बनने से कुछ हद तक रोक सकती है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि शायद उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि हम सोने से पहले फोन पर कर क्या रहे हैं, मतलब कंटेंट क्या देख रहे हैं। अच्छा, कंटेंट मतलब? सोचिए, आप बिस्तर में लेटे हैं और वो चिंता बढ़ाने वाली खबरें पढ़ रहे हैं, डूम स्क्रॉलिंग जिसे कहते हैं, या ऑफिस के ईमेल चेक कर रहे हैं, या कोई ऐसा वीडियो देख लिया जो दिमाग को एकदम मतलब चौंका दे। इसे ही तकनीकी तनाव या टेक्नो स्ट्रेस कह सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन स्ट्रेन, मतलब तकनीक या जरूरत से ज्यादा जानकारी से होने वाला दिमागी बोझ। ओके। ये दिमाग को शांत करने के बजाय और जगा देता है। सोने की तैयारी के वक्त ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। अच्छा, तो मतलब फोन खुद शायद उतना विलन नहीं है जितना हम उस पर क्या कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। और ये तनाव, स्ट्रेस, ये कैसे इस पूरी कहानी में फिट होता है फिर? बिल्कुल, देखिए, जब हम तनाव महसूस करते हैं, जिसे रिसर्च की भाषा में परसीव्ड स्ट्रेस कहते हैं, यानी वो तनाव जो हम खुद महसूस कर रहे हैं, हाँ। तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन शरीर को एक तरह से अलर्ट मोड में डाल देते हैं, जैसे कोई खतरा सामने हो। राइट। अब ऐसे में दिमाग शांत होकर नींद के लिए कैसे तैयार होगा? वो अति सक्रिय रहता है, हाइपर अराउज्ड जिसे कहते हैं, और साथ ही तनाव से चिंता और उदासी भी तो बढ़ती है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो सीधे सीधे नींद उड़ा देती हैं। नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। और कई बार तो बस ये देखने के लिए फोन उठाते हैं कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया। स्रोतों में इसका भी जिक्र शायद वो फोमो जैसा कुछ। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर कि दूसरे लोग कुछ मजेदार या जरूरी कर रहे होंगे और हम कहीं पीछे न रह जाएं। रिसर्च ये बताती है कि जब तनाव होता है ना, तो ये फोमो और भी बढ़ जाता है और फिर हम फोन से और चिपक जाते हैं। अरे हाँ। और एक और चीज है सोशल मीडिया ओवरलोड। मतलब सोशल मीडिया पर जानकारी और बातचीत का इतना ज्यादा बोझ कि दिमाग बेचारा थक जाता है, संभाल नहीं पाता। हाँ, वो तो होता है। तो ये फोमो और ओवरलोड मिलकर एक खतरनाक किस्म का चक्कर बनाते हैं। देखिए, तनाव हुआ हाँ। तो फोमो बढ़ा। फोमो के चक्कर में हम और ज्यादा फोन इस्तेमाल करने लगे, खासकर रात में। अच्छा। इससे दिमाग सोने के लिए तैयार नहीं हो पाया, नींद खराब हुई, और फिर अगले दिन हम और थका हुआ और ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। ये चलता रहता है। ओहो। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि सोशल मीडिया का ये जो बोझ है, ओवरलोड, वो जानकारी के तनाव को, इंफॉर्मेशन स्ट्रेन को बढ़ाता है, जिससे उदासी के लक्षण बढ़ सकते हैं। और ये सब मिलकर फिर नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया, उसको और गंभीर बना देते हैं। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, एक चीज दूसरे से जुड़ी है। बाप रे, ये तो वाकई एक पूरा जाल है। क्या ये चक्र सब पर एक जैसा असर डालता है या कुछ लोगों पर ज्यादा होता है? नहीं, सब पर एक जैसा असर नहीं होता। कुछ लोग, आप कह सकते हैं, अपने आसपास के माहौल के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, एनवायरमेंटली सेंसिटिव। जैसे रोशनी या आवाज से उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता है, वो ज्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं या परेशान होते हैं। तो स्रोतों के अनुसार ऐसे लोगों पर रात में फोन इस्तेमाल करने का बुरा असर शायद ज्यादा हो सकता है। अच्छा। और हाँ, उम्र और जेंडर के हिसाब से भी फर्क देखा गया है कि लोग इस टेक्नो स्ट्रेस को कैसे महसूस करते हैं या उससे कैसे डील करते हैं। तो अगर रात में फोन इस्तेमाल करने की आदत छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है? कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं? हाँ, बिल्कुल है। और सबसे जरूरी कदम शायद ये है कि सोने से कम आधा घंटा या अगर मुमकिन हो तो 1 घंटा पहले स्क्रीन को बंद कर दें। दिमाग को यह सिग्नल देना कि अब शांत होने का समय है, ये सबसे अहम है मेरे ख्याल से। हाँ, फोन बंद करना पहला बड़ा स्टेप है। और फोन बंद करके क्या करें फिर?
बोरियत होगी। हाँ नहीं, अब कुछ भी ऐसा करें जिससे सुकून मिले। फोन की जगह कोई पुरानी कागज वाली किताब उठा लें, गुनगुने पानी से नहा लें, कोई शांत सा म्यूजिक या पॉडकास्ट सुने, या आप अगले दिन क्या करना है उसकी लिस्ट बना लें कागज पर। अच्छा। मुद्दा यह है कि दिमाग को उत्तेजित करने वाली चीजों से हटाकर शांत करने वाली गतिविधियों पर लाया जाए। ठीक है। और फोन पर क्या देख रहे हैं इस पर नजर रखना भी जरूरी हुआ फिर तो, जैसा आपने कहा। बहुत ज्यादा। सोने से ठीक पहले वो डरावनी खबरें या ऑफिस के मैसेज या सोशल मीडिया पर कोई बहस, इन सब से बिल्कुल बचें। ये दिमाग को जगाए रखते हैं। सही बात है। और हाँ, एक और प्रैक्टिकल टिप, हो सके तो फोन को बेडरूम से बाहर ही चार्ज करें, शायद दूसरे कमरे में। हाँ, ये मुश्किल है, पर शायद सबसे असरदार भी यही हो। बिल्कुल। और फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड इस्तेमाल करें। उसमें आप सेटिंग बदल सकते हैं ताकि कोई बहुत जरूरी कॉल हो तो वो आ जाए। हाँ, ये ऑप्शन होता है। अच्छा, और वो ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड, उनका क्या? वो कितने काम के हैं? देखिए, वो नीली रोशनी को थोड़ा कम करने में कुछ मदद कर सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप फोन पर कुछ तनाव बढ़ाने वाला या दिमाग दौड़ाने वाला कंटेंट देख रहे हैं तो फिर उस फिल्टर का असर ना के बराबर रह जाता है। असली खेल कंटेंट का है और सोने से पहले दिमाग को शांत करने का है, न कि सिर्फ स्क्रीन के रंग का। हल्की रोशनी रखना कमरे में और रोज सोने जागने का एक पक्का समय बनाना, ये शायद ज्यादा फायदेमंद है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आई कि मामला सिर्फ नीली रोशनी का ही नहीं है। रात में फोन का इस्तेमाल हमारी नींद इसलिए उड़ा सकता है क्योंकि हम उस पर जो देखते हैं वो हमारे दिमाग को शांत नहीं होने देता, हमारा तनाव बढ़ाता है, फोमो जगाता है और हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। ये एक उलझा हुआ मसला जरूर है, पर अपनी सेहत और अपने सुकून के लिए इसे समझना वाकई बहुत जरूरी है आज के दौर में। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमारी जिंदगी में फोन इतने रच बस गए हैं, आज रात सोने से पहले हम अपनी नींद और मन की शांति को वापस पाने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए कौन सा एक छोटा सा मगर डूएबल बदलाव ला सकते हैं? सोचिएगा जरूर।